अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद या रब्बी सल्लि अलैहि वसल्लिम। जिस जिस जगह पे प्यारे नबी का कलाम हो, हर शख्स की ज़बां पे दरूद व सलाम हो। या रब हर एक रोज़ यही सिलसिला रहे, मक्के में सुबह हो तो मदीने में शाम हो। महफिल ज़िक्र नबी का मंज़र कैसा लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी सखावत का क्या कहना, वो है बड़े जवान। उनकी अता का एक कतरा भी दरिया लगता है, सामने खुद हो जैसे आका ऐसा लगता है। माशाअल्लाह एक तरफ तो ठंडी है, उसकी बुरूदत आप तक पहुंच रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीरतुन नबी का जलसा है, ईमान की हरारत है। हरारत को बुरूदत से मुकाबला हो रहा है, लेकिन मुझे ईमान है, मेरा ईमान है कि इंशाअल्लाह ये ईमान की हरारत ठंडी पर गालिब आ जाएगी। यहाँ से लेकर के वहाँ तक सुनने के लिए तैयार है, जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जलसे में नबी याद रहेंगे, जलसे के बाद भूल जाएंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, आपके दिमाग को टटोल करके मैं ये महसूस करना चाहता हूँ कि आप लोग दिलो दिमाग से मुकम्मल तैयार है। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है नबी की अजमत के हवाले से। ये पैगाम है आपकी खिदमत में आ रहा है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु जब मैदान में लड़ते थे तो सीना खोल करके लड़ते, तो उनसे पूछा कि तीर का निशाना लग जाएगा सीने को, तलवार का निशाना लग जाएगा सीने को, सीने पर तो लोहा बांध लो। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु ने आशिक़े रसूल ने क्या जवाब दिया है, ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, चूल्हा जल रहा था, दस्तरखान को सीधा चूल्हे में डाल दिया गया, लेकिन जलकर दस्तरखान राख नहीं हुआ, सलामत वापिस आ गया। पूछा गया कि ये करामत है, तो सहाबी रसूल आशिक़े रसूल ने कहा ये मौजिज़ा है। ये कैसा मौजिज़ा था कि चूल्हे में दस्तरखान गया, जलकर राख नहीं हुआ, जिंदा सलामत आ गया। ये मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा और आखिरी सवाल है, ख्वाब में किसी ने देखा कि नबी का उम्मती सामने है और नबी नमाज में पीछे हैं, इसका क्या मतलब, ख्वाब की ताबीर क्या थी? ये आखिरी सवाल है। मोहब्बत में डूब करके सीरत के जलसे को सुनेंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। बहुत खूबसूरत सामईन, हौसले से बड़े और पिंडाल में छोटे, और दुआ करता हूँ अल्लाह आसमान से कबूलियत के फैसले फरमाए। 3 सवाल है, पैगाम शुरू हो रहा है। हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु मैदान में आते थे, सीना खोल करके लड़ते थे। पूछा गया कि आपको मौत का डर नहीं है? तीर का निशान लग सकता है, तलवार का जख्म लग सकता है, आप सीने को बांध करके क्यों नहीं लड़ते? तो कहने लगे कि जब नबी पर ईमान नहीं था
तो मौत से डरता था। जब से नबी पर ईमान लाया हूं मौत मुझसे डरती है, मैं मौत से नहीं डरता। दस्तरखान गया चूल्हे में, जलकर राख नहीं हुआ। मेहमान ने पूछा कि भाई ये करामत है? का ये करामत नहीं है, मौजिज़ा है। इस दस्तरखान पर नबी ने खाना तनावुल फरमाया और जब फारिग हुए तो मुंह को इसी दस्तरखान से पोंछा, दस्ते मुबारक को इसी दस्तरखान से पोंछा। उसी की बरकत है कि चूल्हे में दस्तरखान जाकर के भी सलामत आया, जलकर राख नहीं हुआ। ये करामत नहीं है, ये मौजिज़ा है। तीसरे नमूने को आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। ख्वाब में देखने वाले ने देखा कि नबी का उम्मती सामने है, आगे है और नबी पीछे है नमाज में। तो ताबीर देने वाले ने कहा कि वो जो सामने उम्मती है वो जनाजा है और जो पीछे मुक्तदी हैं हमारे नबी वो मुक्तदी नहीं, इमाम है। क्योंकि नबी के आगे कोई आगे नबी दूसरा इमामत कर नहीं सकता। नबी का उम्मती नबी के आगे इमामत कैसे कर सकता है? ख्वाब में जिस आदमी को नबी के आगे देखा, सुबह को उसका जनाजा उठ गया। अल्लाह को ये गवारा ही नहीं है कि नबी से आगे कोई मुकद्दम हो जाए, नबी से पीछे तो रख आगे नहीं आ सकता। क्या जाने को अज़मत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बातिल शरीयत रसूल की, अल्लाह खुद ही करता है मिदहत रसूल की। बहुत खूबसूरत जलसा और आपकी पेशानी चमकती हुई, टोपी पर चमकती हुई। दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपके मुक़द्दर को चमकाए। सुन्नत के हवाले से 3 मिनट का पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हमारी तरफ से सिख और सरदार दाढ़ी और पगड़ी रखेगा, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हम आपको पंजाब पहुंचा ही चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ। एक आदमी ने रात में सोते हुए ख्वाब देखा कि सांप को पकड़ करके मिसवाक कर रहा। सो करके जो उठा तो पसीना छूटने लगा। सांप हाथ में है और उससे मिसवाक कर रहा हूं। तो ख्वाब की ताबीर देने वाले ने बताया, तसल्ली करो, ख्वाब तुम्हारा बहुत अच्छा है। तुमको अल्लाह दौलत देगा, मालो दौलत के मालिक बनोगे। अल्लाह अपनी बरकत से तुमको माला माल करेगा, दौलत इज्जत देगा और उस दौलत से तुम नबी की सुन्नत को जिंदा करोगे। ये तुम्हारा ख्वाब था, इसकी ताबीर थी, बड़ा अजीम ख्वाब था। खुदा का हाथ साफ सुथरा है। मैं चाहती हूँ कि इन सिक्कों को जो खुदा के हाथ में जाए वो भी साफ सुथरा हो, गंदा संदा हो। एक ईसाई बोला, मैं मुसलमान हो जाऊंगा लेकिन मुझको मिलेगा क्या कलमा पढ़कर? तो एक मुसलमान खड़े हुए कि तुमको जन्नत मिलेगी, मैं दिलाऊंगा। बोला जन्नत के चक्कर में मैं मुसलमान नहीं हूं। बोला यार जन्नत से बेहतर, बोला मुझे अगर जन्नत से बेहतर कोई चीज मिलेगी तब मैं कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाऊंगा। ये आलिम दीन थे, समझ गए। उस ईसाई से कहा कि तुम तसल्ली करो, तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ, मैं जन्नत से बेहतर तुमको चीज दिलाने का वादा करता हूँ। उसने पूछा वो क्या चीज है? जन्नत के बनाने वाले खुदा का दीदार होगा। इस पर वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो गया। जलसा जब खत्म होगा तो दुआ होगी, दुआ के बाद जलसा मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग इससे पहले चले जाएंगे, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। हाँ उठाइए, मुलाकात करेंगे आपसे। जलसे पर दुआ होगी, उसके बाद जलसा मुकम्मल होगा। जलसे के लिए दुआ होती है, मुसलमान अल्लाह से दुआ करता है। एक मुसलमान ट्रेन में
बस में हाथ उठा करके खुदा से दुआ कर रहा था। बगल में एक साइंसदान बैठा हुआ था, वो बोला किससे दुआ कर रहा है? बोला कि अल्लाह से। खुदा है? पागल हो रहे, खुदा है ही नहीं तो फिर दुआ किससे कर? उस मुसलमान ने कहा कि ये दुनिया का निजाम चल रहा है, बगैर खुदा के थोड़ा चल रहा है। तो साइंसदान ने कहा ये मैग्नेट से चल रहा है, खुदा से नहीं चल रहा। कहा अच्छा अभी समझा दे। हाथ में लाठी थी, 2-4 लाठी सर पर मारी, सर फट गया। जब खून बहने लगा तो उसने कहा ये क्या किया? हमने कहा कुछ किया, ये मैग्नेट से लगा। अब उसको समझ में आया। हाथ उठाइए, वादा कीजिए आज अजान सुनेंगे, कल नमाज पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मांगता हूँ खुदा से खुदा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुद्दई देखिए, मुद्दा देखिए, मुश्ताकी में ये हौसला देखिए, मुश्ताकी में ये हौसला देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए, इब्तिदा देखिए, इंतहा देखिए। कुरान के हवाले से पैगाम अभी हमसे पहले आलिम दीन मौक्कर आलिम दीन बहुत तफसील से आपको खिताब फरमा रहे थे। उसमें कुरान का हवाला आया था कि बम की बरसात हो रही है, अपना सामान छोड़ करके कुरान लेकर के भाग। कुरान के हवाले से पैगाम सुनने के लिए तैयार जोश के साथ हाथ उठा दिए इंशाअल्लाह। बेवकूफ मदरसे में अकलमंद स्कूल बच्चे में जाएगा, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, इस ब्रेक मार करके आपने साबित किया कि हम आपको रांची पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन आप भुवनेश्वर ही जाना चाहते हैं। खैर ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह सलामत रखे। तीसरा पैगाम कुरान के हवाले से आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। किसी के हाथ में आप देखेंगे तस्बीह और किसी के हाथ में मोबाइल में कुरान। दोनों में फर्क क्या? एक आदमी तस्बीह पढ़ रहा है, एक आदमी कुरान खोल करके उसको पढ़ रहा है। दोनों में फर्क क्या? मरकज निजामुद्दीन आपको याद, ख्वाजा साहब जिंदा थे, दुआ कीजिए अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे। उन्होंने कहा कि देखो जो तस्बीह में अल्लाह को याद कर रहा है ये जल्दी खुदा के पास पहुंच जाता है, लेकिन रात में पहुंचता है, सुबह जुदा होता। जो कुरान पढ़ रहा है, खुदा से लौ लगा रहा है, ये खुदा तक देर में पहुंचता है, लेकिन जब खुदा के पास पहुंच जाता है तो फिर कभी जुदा ही नहीं होता। तस्बीह में, तिलावत में यही फर्क है। पूरी दुनिया आग से भर जाएगी, लेकिन आग से बचेंगे लोग कैसे? इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि अल्लाह ऊपर से रस्सी डाले, जो रस्सी को पकड़ लेगा वो ऊपर खींच लिया जाएगा, जो रस्सी को पकड़ नहीं सका वो आग से निकल नहीं पाएगा। तो इब्ने अरबी से पूछा कि वो रस्सी कहां से आएगी, कौन डालेगा? तो कहा वो खुदा डालेगा। पूरी दुनिया आग से भरी हुई होगी, आग से नजात पाने के लिए ऊपर से रस्सी आएगी, जिसने उसको थाम लिया वो ऊपर चला गया, नजात पा गया। पूछा गया वो रस्सी क्या है? अब वो कुरान है, कुरान को पकड़ लो, अल्लाह यहाँ की भी आपस से बचा लेगा, वहां की आपस से बचा लेगा। तीसरे नमूने को आपकी खिदमत में रखने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। कभी कभी आप देखेंगे कि मकान में लोग जब सोते हैं तो ताक जो है वो पैर की तरफ होता है, ताक जो है वो पैर की तरफ होता है। तो ताक पर कुरान रखा हुआ था और पैर ताक की तरफ था। एक बादशाह उस मकान में ठहरा तो देखा कि ऊपर कुरान, वो बैठा ही रह गया, रात में सोया, कुरान क्या किया। दूसरा बादशाह आया, उसको पता नहीं चला, वो सो गया। जब सो करके उठा तो देखा कि यार पैर की तरफ कुरान आ गया। अब उसको खाना पीना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, रोता रहता था। रात में इसको बशारत हुई, रात में उसको बशारत हुई। एक को बशारत हुई कि अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया, वो कोई और बादशाह नहीं था, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं वो महमूद गजनवी था। रात भर कुरान के एहतराम में जागता रहा, लेकिन कुरान की तरफ पैर करके सोया नहीं। इस एहतराम में अल्लाह ने मग़फ़िरत के फैसले फरमाए।
और दूसरा बादशाह जो सो गया उसको पता नहीं चला, बाद में सो करके उठा, पता चला, रोने लगा। उसको बशारत हुई, वो कौन था? उस्मान गाजी था। अल्लाह की तरफ से बशारत हुई कि तुमने कुरान की इज्जत की, कुरान के इज्जत के सदके में हम तुमको भी बादशाह बनाते हैं, तुम्हारी औलाद को भी बादशाह बनाते हैं।